अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग किड जी। ये मेरे पास साइज़ है जो मैंने अब जो बेटे का साइज़ चल रहा है उसके मुताबिक इस पुल ओवर को लिया है। और यहाँ पर इसकी मेजरमेंट्स में जो है लेंथ वो 17 इंचज़ है आर्म होल से। और मैं स्वेटर की 17 इंचज़ जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप लोगों को ये दिखा दूँ, मेरी की भी मेजरमेंट जो है वो 17 इंचज़ हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रंट और बैक को सेपरेट करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे करना है। जी, हमने अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को सेपरेट करना है। आप लोगों ने सबसे पहले जो स्टिचेस हैं उनको काउंट कर लेना है। और अगर काउंट नहीं करना चाह रहे तो सिंपल मैंने ऐसे फ्रंट के और बैक को सेपरेट कर लिया है, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा है कि आराम से पता चल रहा है कि केबल्स कितनी बैक साइड पर हैं और कितनी फ्रंट साइड पर हैं। उस तरह हम इसको सेपरेट कर लेंगे। तो मैंने सिंगल क्रोशे की एक रो कर ली है बैक साइड से, और अब मैं फ्रंट से शोल्डर जो है उसको डिक्रीज करूँगी साइड से। ये जो फ्रंट पोस्ट है उसके बाद मैंने 2 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं इस साइड पर। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसको टर्न कर लूँगी। अब 2 स्टिचेस जो हैं उसमें मैंने वर्क कर लिया है। ठीक है, आपको बताया। और अब हम फ्रंट पर आएंगे। तो जब मैं फ्रंट पर आऊँगी तो यहाँ पर टुगेदर इन दोनों को हाफ DC में कंप्लीट कर लूँगी। एक में मैंने हाफ DC किया, दूसरे में किया, और इन दोनों को इकट्ठे कंप्लीट कर लिया। सॉरी, मेरी थोड़ी सी कफ मुझे हुई भी है। अच्छा, अब मेरा वो वाला चल रहा है केबल का, जिसमें मैंने फ़र्स्ट को स्किप करना है और मिड वाले स्टिचेस में फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट करना है। बिहाइंड द स्टिचेस हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे सिर्फ एक रह गया है हाफ डबल का स्टिच, और मैंने इसको टर्न कर लिया। ये लास्ट हमारा इस केबल का पार्ट है जो हमारे बिल्कुल फ्रंट पे शोल्डर्स के पास चल रही थी। आगे जो रो होगी उसमें हम इन केबल्स पे वर्क नहीं करेंगे, और वो मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट हम सेम उसी तरह मैं हाफ DC 3 कर लूँगी और फिर केबल्स पर वर्क करते हुए ये फुल रो फ्रंट से कंप्लीट करूँगी और उस पार्ट तक आ जाऊँगी जहाँ से मैंने इसको सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, फ्रंट और बैक साइड से। तो इस फ्रंट पर इस लास्ट स्टिच तक मैं आऊँगी और फिर आपको बताऊँगी। जी, मैं इस साइड पर आ गई हूँ और इस स्टिच पर इधर भी मैंने 2 को 1 में कर लिया है टुगेदर। अब मैं चेन 1 करके टर्न करूँगी, और टर्न करने के बाद हमने जो सिंगल क्रोशे करना है उसमें भी हमने अब डिक्रीज़ करना है। तो हमने पहले जो 2 स्टिचेस हैं इनको टुगेदर सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, सिंगल क्रोशे करने के बाद मैं फिर सिंपल रो उसी तरह कंप्लीट करूँगी जैसे हम बैक साइड से करते हैं। फुल रो जो है वो सिंगल क्रोशे की होगी कंप्लीट। और यहाँ पर आकर जो हमारा फ्रंट का पार्ट है जो हमने सेपरेट करना स्टार्ट किया है शोल्डर के पास आकर, तो मैं फिर लास्ट के 2 स्टिचेस को टुगेदर कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, और वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम फ्रंट पर आएंगे तो हमारे पास केबल वाले स्टिच होंगे, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे क्या करना है। जी, मैं लास्ट के 2 स्टिचेस पे आ गई हूँ और मैंने ये सिंगल क्रोशे भी टुगेदर कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करने के बाद हम फ्रंट पर आएंगे, और फ्रंट पर अब जो ये वाली केबल्स के स्टिचेस हैं ये मैं ख़त्म कर दूंगी यहाँ पर, और ये सिंपल हाफ DC के स्टिचेस चलेंगे। ठीक है, पहले हम दोनों हाफ DC को टुगेदर कर लेंगे, और अब हम डिक्रीज़ जो है वो हर रो के स्टार्ट में भी कर रहे हैं और एंड में भी कर रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोगों का जो शोल्डर का एरिया है वो सेपरेट हो रहा है, और यहाँ पर स्वेटर की शेप जो है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, यहाँ से हमने करना शुरू किया था और ये देखेंगे इतना हो गया है। तो इन केबल्स को अब हमने फिनिश कर दिया है। मैंने पहले 2 को टुगेदर कंप्लीट कर लिया है और आगे मैं हाफ DC वर्क करते हुए जा रही हूँ नेक्स्ट वाली केबल्स के पास। ठीक है,
सिंपल ऐसे मैं कंप्लीट करूँगी इसको, और फिर इन केबल्स पे उसी तरह पैटर्न के मुताबिक वर्क होगा। सारी केबल्स पे वर्क करते हुए हम आएंगे इस साइड पर। तो जो ये वाली केबल्स हैं ये भी कम अब हमारी नहीं रहेंगी। मैं यहाँ से हाफ डी सी वर्क करते हुए जाऊँगी, और यहाँ पर जो लास्ट के 2 स्टिचेस हैं उनको 2 हाफ डी सी टुगेदर करके कंप्लीट कर लूँगी, और फिर टर्न करके सिंगल क्रोशे भी हम टुगेदर करेंगे। तो इस तरह मैं 2-3 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट करूँगी हाफ डी सी की, सिर्फ यहाँ से अपने शोल्डर्स की शेप क्रिएट करने के लिए, जो हमने सेपरेट किया है इस एरिया को, फ्रंट और बैक को। तो यहाँ पर शोल्डर्स क्रिएट होंगे। तो फ्रंट पे भी हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं और लास्ट पे भी डिक्रीज़ कर रहे हैं, और फ्रंट और बैक दोनों रोज़ में कर रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट करूँगी मैं 2-3 रोज़, और फिर आपको लोग दिखाऊंगी कि कैसे होगा। यहाँ से ये शोल्डर की डिक्रीजिंग आपके सामने है। मैं फ्रंट से और बैक साइड से डिक्रीज़ करती गई हूँ जितना मैंने कि अपने शोल्डर को डिक्रीज़ करना था, और फिर मैंने किसी भी स्वेटर से आपने अपना ये वाला एरिया जो है वो मेजरमेंट कर लेना है, शोल्डर्स, एक शोल्डर के उससे लेके सेकंड तक, और फिर वहाँ पर आपने डिक्रीज़ करना जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, डिक्रीज़ करना जब हम छोड़ देंगे तो हमारे इसकी जो शेप है वो यहाँ तक ऐसे क्रिएट हो जाएगी कर्व की, और आगे हम कंप्लीट करेंगे अपना शोल्डर ऊपर तक, जो हमने लेंथ रखनी है वहाँ तक। ठीक है, अब मेरी जो टोटल लेंथ इस स्वेटर की है वो 26 इंचज़ है, और मेरे साइज़ के मुताबिक तो मैं 26 इंचज़ करना था, और मेरी जो इसकी थी मेजरमेंट, ये 9 इंचज़ मैंने लंबा ये शोल्डर रखना था इसका आर्म होल का। ठीक है, आर्म होल का ये जो एरिया है ये मैंने 9 इंचज़ रखना था, और जो यहाँ से शोल्डर है वो मेरा 2 इंचज़ था, तो 2.5 इंचज़। ठीक है, तो मैंने उसके मुताबिक काम करते हुए मैं गई हूँ, और मैंने इस कंधे को यहाँ पर डिक्रीज़ करना बंद कर दिया और आगे ले गई हूँ। ये वही आपको मैंने बता दिया था कि हमने कैसे स्किप करना है यहाँ पर ब्रेड को, और दोबारा डिक्रीजिंग के लिए सिंपल स्टिचेस में वर्क कर लेना। इसी तरह मैंने इस साइड पर शोल्डर से भी इसी तरह वर्क किया है, और अब जो मैंने वर्क करना था वो मेरा यहाँ पर नेक लाइन का था। एक साइड से मैं गले की गोलाई जो है वो कर चुकी हूँ, और उसकी लेंथ को कंप्लीट कर चुकी हूँ 26 तक, और एक साइड से मैंने अभी कंप्लीट करना है। 22 इंचज़ पे आके जो मेरा साइज़ है, जिस स्वेटर से देख के मैं वर्क कर रही हूँ, तो वो मेरा 22 इंचज़ पर आकर तो मेरा गला जो है वो बन रहा था उस स्वेटर का। तो मैंने यहाँ पर इसको 22 इंचज़ पर आकर तो गले के लिए राउंड करना शुरू कर दिया और शेप देना शुरू कर दी नेक लाइन पर। ठीक है, ये आप अपनी मेजरमेंट करेंगे अपने साइज़ के मुताबिक, और फिर उधर से आकर आपने अपनी नेक लाइन पर वर्क करना स्टार्ट कर देना है। मैंने इसका गला राउंड रखना है, राउंड शेप पुल ओवर का, तो मैंने इसको यहाँ से राउंड के लिए रेडी कर दिया है। अगर आप अपनी इसका वी शेप गला रखना चाह रहे हैं तो आपकी वी लंबी होगी, और नीचे से ही आपको फुल डिक्रीज करना पड़ेगा, जैसे हम कंधों का कर रहे थे। अगर हम इस कंधे को ऐसे खोल के देखें ऐसे, तो ये देखें आपके पास वी गले की एक शेप की तरह बनता है। तो इस तरह आपने इसको नेक लाइन से भी डिक्रीज कर देना है, तो आपका वी गला जो है उस तरह वो बनने लग जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेकंड साइड से राउंड शेप के लिए ऊपर नेक लाइन का आपको गाइड करने लगी हूँ। बिल्कुल सेम उसी तरह मैं बैक साइड से भी वर्क कर रही हूँ, और बैक साइड से भी सेम वैसे ही डिक्रीज का प्रोसीजर जारी है। दोनों साइडों से मैं फ्रंट और बैक साइडों से जो है वो डिक्रीज़ करती रही हूँ। अब मेरा डिक्रीज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है, और मेरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 केबल्स आ रही हैं, जो एक मिड की है और 3 साइडों की। और जो साइडों की केबल है इसके इस साइड पे भी 2 हाफ डबल के स्टिचेस हैं, और इस साइड पे भी 2 हाफ डबल के स्टिचेस। फ्रंट पे भी मेरे ऐसे ही है और बैक पे भी ऐसे ही है।
अब मैं इसको लेके इसको बढ़ाऊंगी। बैक साइड से मैं गले की शेप नहीं दूंगी क्योंकि मैंने आगे से ही गले को काफ़ी गोल और खुला कर लिया है, और बैक साइड से मैं बस लास्ट की 2 रोज़ में दरमियान से स्टिचेस को स्किप कर दूंगी, और यहाँ पर सिर्फ 2 रोज़ में 2.5 इंच का जो मैंने ये वाला फासला रखना है इसको बढ़ाऊंगी, और फिर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी। बाद में हम नेक के बॉर्डर पर वर्क करेंगे। अभी मैं आपको फ्रंट का जो नेक लाइन है उसको सेपरेट करने का बताने लगी हूँ। ये फ्रंट की मेरी केबल के स्टिचेस जो हैं उसके मिड से मैंने वर्क नेक लाइन के लिए स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये 6 स्टिचेस थे हमारे, तो जो मिड 2 साइड के स्टिचेस ये वाला और एक मिड का मैंने उधर से वर्क स्टार्ट किया था। तो जब मैंने बैक साइड से यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए आई थी तो मैंने इसको टर्न कर लिया था और टर्न करके इस साइड पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। अब मैं दूसरी साइड पे वर्क कर रही हूँ, तो मैं उसकी जो मिड वाली पॉइंट है उसमें हुक को एंटर करूँगी और स्लिप नॉट लगा के तो मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2 पहले के जो सिंगल क्रोशे हैं इनको टुगेदर कर लेना है। ठीक, और आगे मैं सिंगल क्रोशे, बैक साइड है तो हमारी सारी सिंगल क्रोशे पे होती है, ये फुल मैं सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ से वर्क किया फ्रंट से, और मैंने क्योंकि मेरा अब शोल्डर का तो सिंपल स्ट्रेट पर वर्क चल रहा है तो मैं यहाँ से डिज़ाइन पर वर्क करते हुए आई हूँ। ठीक है, अब मैंने नेक लाइन को सेपरेट किया हुआ है और यहाँ से हमारा डिक्रीज़ का प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट 2 को हमने डिक्रीज़ कर दिया था, तो अब मैंने हाफ ये वाली जो केबल्स हैं मिड वाली सेंटर वाली इस पे वर्क कर लिया। ठीक है, थोड़ी मेरी वूल ऐसी है कि केबल्स प्रोमिनेंट नहीं हो रही इसमें, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने के लिए स्टिचेस का साथ साथ बताऊंगी कि ये हैं। अब यहाँ पर ये केबल्स की मेरे स्टिचेस हैं, और उससे आगे ये वो मिड वाली केबल है जहाँ से हमने नेक लाइन को सेपरेट किया। तो फर्स्ट मैंने हाफ DC जो है वो कंप्लीट किया है केबल के बाद, और नेक्स्ट जो है वो मैं 2 स्टिचेस को टुगेदर कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, तो उनको टुगेदर जो कंप्लीट करना है वो मैंने हाफ DC में नहीं सिंगल क्रोशे में फ्रंट से भी करना है, क्योंकि मैं इसको और चेन 1 करके मैं टर्न करूँगी स्मूथली ऊपर की तरफ डिक्रीज़ के लिए। अगर मैं हाफ DC का वर्क करूँ तो वो प्रोमिनेंट होगा और मेरी यहाँ से नेक एरिया की राउंड शेप नहीं आएगी। तो लास्ट के जो मैंने 2 स्टिचेस फ्रंट से डिक्रीज़ किए हैं वो मैंने सिंगल क्रोशे से कर लिए, चेन 1 करके मैंने टर्न कर लिया, और टर्न करने के बाद फिर से मैंने सिंगल क्रोशे से इनको फिर से डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वर्क करते हुए सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लूँगी बैक साइड से। तो अब हम नेक लाइन पर भी जो सिंगल क्रोशे है जब बैक साइड से वर्क करेंगे तब भी डिक्रीज़ करेंगे, और जब हम फ्रंट साइड से वर्क करेंगे तब भी डिक्रीज़ करेंगे। तो हम दोनों तरह से डिक्रीज़ करके यहाँ पर भी डिज़ाइन के साथ साथ जो डिक्रीजिंग है उसको जारी रखेंगे। तो फर्स्ट केबल जो है हमारी वो डिक्रीज़ हो चुकी है, नेक्स्ट वाली जो केबल है उसमें मैंने डिक्रीज़ का स्टार्ट करना है। अब मैं आ गई हूँ उस पॉइंट पर जहाँ पर मेरी जो सेकंड वाली केबल है वहाँ पर डिक्रीज़ का पॉइंट जो है वो है, और इसके लिए अब मैं जो ये मेरी अब इन 2 को करना था ना वर्क, क्योंकि यहाँ पर मेरे क्रॉस क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं ने
इसको सिंपली मैंने फ्रंट पोस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इनको नहीं वर्क करूँगी और केबल्स पर नहीं वर्क करूँगी। ये जो 2 फ्रंट पोस्ट के हैं ना, इनको मैंने 2 को फ्रंट पोस्ट करना है और आगे के स्टिचेस जो हैं उनको मैं हाफ DC में वर्क करूँगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मेरी डिक्रीजिंग जो है वो इन केबल्स में आएगी, तो मैंने उसको वो करने के लिए अब मैंने यहाँ पर वर्क करना है। ठीक है, राउंडनेस हमारी जो है वो अब क्रिएट होगी। यहाँ पर 2 जो लास्ट के स्टिचेस हैं जिनमें मैंने डिक्रीज करना है, उनको मैं सिंगल क्रोशे टुगेदर कर लूँगी और मैं टर्न कर लूँगी। चेन 1 नहीं करूँगी ताकि एजिंग क्रिएट ना हो। और अब फिर मैं 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर कर लूँगी टर्न करने के बाद, और फिर मैं आगे सिंगल क्रोशे वर्क करूँगी। ये मेरी बैक की साइड जो है ये सिंपल सिंगल क्रोशे की हम लोग कर रहे हैं, तो ये सिंपल सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, अब आपके पास आपकी राउंडनेस जो है वो क्रिएट हो रही है गले की, नेक लाइन की। ठीक है, और वो जो केबल्स हैं उनके साथ हमने किया हुआ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक से डिक्रीज़ कर करके किस पॉइंट तक आना है। यहाँ पर मेरे ये 2 स्टिचेस रह जाएंगे हाफ DC के, तो मेरा 2.5 इंच जो शोल्डर का है वो रह जाता है। आपने अपने साइज़ के मुताबिक भी नेक लाइन को भी डिक्रीज़ करना है, और फिर मैं उस 2.5 इंच को आगे बढ़ाऊँगी। कितना बढ़ाऊँगी वो भी आपको मैंने बताया कि जो आपकी टोटल लेंथ है उसके मुताबिक आपने इस चीज़ को बढ़ाना है। ठीक है, ये देखें मेरी यहाँ पर फिर डिक्रीजिंग ख़त्म हो गई, और फिर मेरी तकरीबन 4 रोज़ हुई हैं जो लंबाई पूरी करने के लिए शोल्डर तक जाकर। तो ये, और फिर उसकी नेक लाइन की डेप्थ जो है वो बन गई। तो ये पूरा गला जो है वो मैं कंप्लीट करूँगी, और कंप्लीट करके फिर बैक साइड इसकी कंप्लीट करूँगी, और कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसकी ज्वाइनिंग है शोल्डर की वो गाइड करूँगी, और जो आर्म्स हैं उन पर, स्लीव्स पर हमने वर्क करना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपने नेक लाइन को कैसे डिक्रीज़ करना है। आपने पहले अपने शोल्डर की मेजरमेंट कर लेनी है, और फिर आपने यहाँ से डिक्रीज़ करते हुए जाना है। ठीक है, और जब आपकी शोल्डर की मेजरमेंट के मुताबिक डिक्रीज़ हो जाए आपकी, तो फिर आपने अपनी टोटल लेंथ के मुताबिक इस वाले एरिए को बढ़ा लेना है। ठीक है, अगर आप नेक लाइन की मेजरमेंट नहीं करेंगी तो आपका गला बड़ा हो सकता है, ज़्यादा खुला हो सकता है, गले की शेप ख़राब हो सकती है। तो ज़रूरी है कि आपके पास आपका स्वेटर साइज़ हो, और स्वेटर साइज़ से आप देखें, मैंने आपको वर्बली ये बता दिया कि मेरी जो थी मेजरमेंट वो थी टोटल 26 इंचज़, और मेरी जो नेक लाइन है वो सेपरेट हो रही थी आके 22 से 3 इंचज़ तक, और मैंने 23 इंचज़ इसकी लंबाई जो है कंप्लीट जब कर ली स्वेटर की, तो फिर मैंने नेक लाइन को जो है डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया और सेपरेट करना स्टार्ट किया, और ये गला जो है इसका बनाया। और आगे जो मेरी टोटल जो थी वो यहाँ पर ये जो एरिया ना, ये मेरा 4.5 इंचज़ बन रहा है, तो वो मैंने टोटल लेंथ कंप्लीट की। अब मेरी जर्सी की 14 ईयर का मेरा बेटा है, उसके लिए साइज़ की, स्मॉल साइज़ की जर्सी की मेरी जो लेंथ है वो 26 इंचज़ है। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इसकी ज्वाइनिंग करूँगी। तो वो ज्वाइनिंग और आपको स्लीव्स का जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगी। होप कि आपको वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।